Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. This lecture is for grade 7. Welcome to science class. I am your science teacher Nana Chaudhary. Today we will discuss long questions of unit 10 sound waves. Before going to start long questions, we need to revise some important concepts. Students, open your books page 106. यहाँ पे मैं आपको कोई प्रॉपर लेक्चर नहीं दूंगी। हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है और इसी में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। When we throw a stone in a pool of water, waves are produced in water. हम साउंड वेव्स पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि वेव क्या होती है। क्या कह रहा है? When we throw a stone in a pool of water, waves are produced in water. जब भी आप पानी में पूल ऑफ वाटर में जब आप स्टोन को फेंकोगे तो क्या होगा? वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन वाटर, यानी आपको जो पानी की सतह है, जो वाटर सरफेस है, उस पर आपको वेव्स नज़र आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव क्या है? अ वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। वेव क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रांसफ़र एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स। इन तीनों में यानी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में आपकी वेव प्रोड्यूस हो सकती है। मैनी वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल टू ट्रैवल थ्रू। ठीक है, कुछ वेव्स को गुजरने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मटेरियल की ज़रूरत है। दिस मटेरियल और थिंग इज़ कॉल्ड ए मीडियम। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वेव्स इन विच वी नीड अ मीडियम टू ट्रैवल नोन एज मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उनको क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। ठीक हो गया। हमारे पास 2 टाइप्स की वेव्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स। First one is mechanical and the second is electromagnetic. Mechanical wave and electromagnetic wave. Mechanical wave में आपको मीडियम चाहिए होता है, required मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं चाहिए होता, नो नीड मीडियम। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स में हमें क्या चाहिए होता है? मीडियम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स की अगर हम एग्जांपल्स लें तो इसमें सबसे पहला जो आ जाता है that is water waves. Water waves are mechanical waves because they need water to travel. एक और एग्जाम्पल भी है स्टूडेंट्स और वो है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स are also mechanical waves because they need air to travel. यानी वाटर वेव्स जो हमारे पास हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए? उनके लिए हमें वाटर चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो मीडियम क्या हुआ हमारे पास? वाटर। और साउंड वेव्स के लिए हमें क्या चाहिए ट्रैवल करने के लिए? एयर चाहिए। तो इसका मीडियम क्या हुआ? इसका मीडियम हुआ एयर। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इसको क्या चाहिए? लिक्विड। इसको लिक्विड चाहिए और इसको गैस चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस मैकेनिकल वेव्स ओनली। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं पढ़ेंगे। फिर से बता देती हूँ, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसमें हमें मीडियम रिक्वायर है। ठीक है, उसमें वाटर वेव्स आ जाती हैं, साउंड वेव्स आ जाती हैं। वाटर वेव्स में हमें वाटर चाहिए, वो मीडियम है हमारे लिए, और साउंड वेव्स में एयर मीडियम है हमारे लिए। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं
फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड, हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। और इसकी एग्जांपल में आप लाइट कह सकते हो, इसकी एग्जांपल है एक्सरे, लेकिन इसको हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, हम मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास दो टाइप्स की वेव्स आती हैं। मैकेनिकल वेव्स जो हैं हमारे पास टू टाइप्स की हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। First one is transverse wave. Transverse wave. And the second is longitudinal wave. टू टाइप्स है हमारे पास मैकेनिकल वेव की, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव. These two waves are mechanical waves because they need a medium. In other words, we can say they travel through a medium. इनको ट्रेवल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मीडियम की ज़रूरत है. वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो मीडियम गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है. अच्छा, अब what causes wave? Hold one end of a rope. Rope means रस्सी and move it up and down. You will produce waves in it. कैसे? स्टूडेंट्स, आपने एक रस्सी ली, ठीक है, और उस रस्सी को आपने एक साइड से पकड़ा, बिल्कुल एक साइड से पकड़ा, और उसको आप यूँ जब ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी. वी सी दैट वाइब्रेटिंग मूवमेंट्स ऑफ सब सब्सटेंस कैन क्रिएट वेव्स. जब वाइब्रेट करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जब वाइब्रेट करेगा तो डेफिनेटली वहाँ से वेव क्रिएट होगी. नाउ व्हाट इज़ वाइब्रेशन? अ वाइब्रेशन इज़ आ रिपीटेड टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन ऑफ सम सब्सटेंस. Look at this, to and fro, up and down. यानी a vibration is a repeated to and fro and up and down motion of some substance. As you speak, vibrations are produced by the vocal cord. You can hear only when the sound energy reach your ear. But how does sound energy travel? हमें कैसे पता चलेगा कि साउंड कैसे ट्रेवल कर रहा है? ठीक है, साउंड एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स. साउंड एनर्जी कैसे ट्रेवल करेगी? इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स. अब वो जो साउंड वेव्स आ जाती हैं उसमें हम सिर्फ दो वेव्स डिस्कस करेंगे. हमें पता है कि वो मैकेनिकल वेव्स हैं. क्यों मैकेनिकल वेव्स हैं? इसलिए मैकेनिकल वेव्स हैं क्योंकि उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है. और वो दो वेव्स कौन सी हैं? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. Transverse waves and longitudinal waves both transfer energy but in different ways. How these two waves are differentiated? Although they are mechanical. जबकि दोनों मैकेनिकल हैं तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी what is the difference between transverse waves and longitudinal waves. In transverse waves, the particles of a medium down moves. ये देखिए, ये आपकी जा रही है वेव, ये आपकी वेव जा रही है और इसमें पार्टिकल्स चेक करें कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये अप एंड डाउन, ये देखिए अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. इसमें पार्टिकल्स क्या हैं? अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. ठीक है, परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव. मान लीजिए कि ये हमारे पास अगर x है, ये डायरेक्शन हमारे पास x है और ये डायरेक्शन हमारे पास y है, तो कैसे पता चलेगा कि जब वेव जा रही है तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इन ट्रांसवर्स वेव. अब हम इसको थोड़ा सा बुक से भी रीड आउट कर लेते हैं. ट्रांसवर्स वेव्स, a wave in which particles of the medium move up and down perpendicularly to the direction of the wave is called a transverse wave. Look at this, students, ये देखें,
ये आपके पास जो रोप है इसको देखें, ये किस तरीके से इसके पार्टिकल्स जो हैं ये अप एंड डाउन मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं। अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है इनकी, ये वाइब्रेशन हो रही है अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मान लिया कि वेव आपकी यहाँ से जा रही है, मान लिया आपकी वेव यहाँ से जा रही है, तो आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो ये देखें जो रोप के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन। पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, लाइक दिस पोजीशन। ये आपके पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल को आपने पहले ऊपर लेकर गए, अगेन नीचे लेकर गए, फिर ऊपर लेकर गए, फिर नीचे लेकर गए, तो ये इस तरीके से वाइब्रेशन कर रहे हैं और इस तरह से वेव चलती हुई जा रही है। अब यहाँ पे जो इसका सबसे टॉप पॉइंट है, सबसे ऊपर जो इसका पॉइंट है, इसको कहते हैं क्रस्ट। जो सबसे टॉप पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट। यहाँ पे देख लेते हैं वेव का जो सबसे टॉप पॉइंट है, लाइक दिस और दिस और दिस, इनको क्या कहेंगे, क्रस्ट, क्रस्ट। और जो सबसे बॉटम पॉइंट है ये हो गया, ये हो गया, या नेक्स्ट वेव बने तो उसका जो होगा ये क्या होगा हमारे पास, ट्रफ। हाईएस्ट पॉइंट जो है वेव का वो क्या है, क्रस्ट, और जो सबसे बॉटम पे है, जो लोएस्ट पॉइंट है, उसको क्या कहेंगे, ट्रफ। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, a wave in which particles of a medium move back and forth parallel to the direction of the wave is called a longitudinal wave. Students, look at this. ये एक वेव है, ठीक है, और ये इसका पार्टिकल है। ये पार्टिकल मूव करेगा बैक एंड फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा था, अप एंड डाउन, यहाँ क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। टू एंड फ्रो हो गया ना, ये क्या हुआ, अप एंड डाउन, और ये क्या हुआ, बैक एंड फोर्थ, या बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो। ये किसके साथ जा रहा है, ये पैरेलल डायरेक्शन है इसकी। इसकी कौन सी डायरेक्शन थी वेव की, परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी, यानी इस तरह से करके, देखें इस तरह से करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी इसकी, कुछ यूं करके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी, लेकिन इसकी पैरेलल डायरेक्शन है यूं करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा था कि पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे अप एंड डाउन टू द परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव में अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक हो गया, ये मेन डिफरेंस है ट्रांसवर्स वेव में और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। अब ट्रांसवर्स वेव की अगर आप एग्जाम्पल लें तो वो है वाटर वेव्स, वाटर वेव्स। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल लें तो वो कौन सी आ जाएगी, वो आ जाएगी साउंड वेव। ये हमने जो किया ये किससे प्रोड्यूस हुई, ये रोप से प्रोड्यूस हुई। और इसका जो हम करेंगे एक्सपेरिमेंट जो देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा वो क्या है, वो स्प्रिंग है। स्प्रिंग के थ्रू देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे ट्रेवल करती है, ये कौन सी वेव होती है। टेक अ स्लिंकी स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 10.4। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब क्या होगा, इफ़ वी पुल एंड पुश वन एंड ऑफ द स्लिंकी स्प्रिंग कॉन्टीन्यूसली वी कैन प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब हम इसको पुश करेंगे या पुल करेंगे, मीन्स अगर एक साइड से पकड़ के आप इसको यूं ही हिला दोगे तो इसमें से एक वेव लहर चलेगी। स्प्रिंग नहीं चलेगा, फिर बता रही हूँ, स्प्रिंग नहीं चलेगा, उसके अंदर से वेव चलेगी। लेकिन वो वेव, द पार्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर कंप्रेस्ड टुगेदर आर कॉल्ड कंप्रेशंस। यानी जहाँ पे देखें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जहाँ पे स्प्रिंग के मीडियम स्प्रिंग के पार्टिकल्स या स्प्रिंग के पार्ट्स जो हैं ये कंप्रेस हो गए, इकट्ठे हो गए, जहाँ पे उसको क्या कहेंगे, उस पॉइंट को कंप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंप्रेशन। द पार्ट्स ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर स्प्रेड आउट, यहाँ जहाँ खुल गए, यानी यहाँ भी खुले हैं और यहाँ भी खुले हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रेयरफेक्शन है। जहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं वो क्या है, कंप्रेशंस, और जहाँ पे खुल गए हैं वो क्या है, वो है रेयरफेक्शंस।
As the wave moves, compressions and rarefactions are produced due to the back and forth motion of particles of the medium. Sound from a vibrating body produce longitudinal waves in air. These waves reach our ear and affect the eardrum. क्या कह रहा है, जब कोई बोल रहा होता है तो उसका वोकल कॉर्ड क्या करता है, वाइब्रेट करता है, लेकिन जब कोई सुन रहा है तो उसका जो कान है, उसका जो हियरिंग ऑर्गन है, एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन जो है कोक्लिया, वो उसमें जो लिक्विड होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तभी तो हमें साउंड वेव के थ्रू, बल्कि साउंड वेव्स जो हैं हमें वो किसके थ्रू मिलती हैं, एयर के थ्रू हमारे कान तक पहुंचती हैं और हम आवाज़ सुनते हैं। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस इज़ अ ट्रांसवर्स वेव एंड दिस इज़ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है कि इसके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो उनकी मूवमेंट क्या है, उनकी मूवमेंट है अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन, अगेन अप एंड डाउन, अगेन अप एंड डाउन। तो इस तरह से करके ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ द वेव। और जो नीचे है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो आपका स्प्रिंग है वो देखिए जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव है। देखिए लुक एट दिस, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और दूसरा ये कि जहाँ पे इसके स्प्रिंग इकट्ठे हो रहे हैं, इसके पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, पार्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं, उनको क्या कहेंगे हम, उनको कहेंगे कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेस्ड हो रहे हैं ना। और जहाँ पे एक्सपेंड हो रहे हैं, खुल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, एक्सपेंशन। सेम इसी तरीके से जहाँ पे इसके भी 2 पॉइंट्स हैं और इसके कौन से 2 पॉइंट्स हैं, जिसका टॉप पॉइंट है ट्रांसवर्स वेव का, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्रस्ट। और वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और जो इसका बॉटम पॉइंट है ये या फिर ये, तो ये हमारे पास क्या है, ये है ट्रफ, ठीक है। अब आगे हमने बेसिक पॉइंट्स कुछ पढ़ने हैं, इनके कुछ बेसिक इनके आगे से पॉइंट्स पढ़ने हैं। Wavelength, speed, amplitude and frequency. The basic terms to understand waves are amplitude, wavelength, frequency and speed. ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये बताएंगी कि वेव क्या होती है और इसमें कौन सी चीज़ क्या है। बेसिकली ये दोनों में होंगी, ट्रांसवर्स वेव में भी होंगी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी होंगी। तो हम सबसे पहले वेवलेंथ पढ़ते हैं। वेवलेंथ क्या है? अ वेवलेंथ इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ्स ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। ये देखिए, 2 क्रस्ट ले लें या 2 ट्रफ ले लें। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ आपको क्रस्ट बताए हैं कि ये वेवलेंथ है, यानी 2 सक्सेसिव या 2 कंसेक्टिव क्रस्ट या फिर ट्रफ, ये आपकी वेवलेंथ है इन ट्रांसवर्स वेव। मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रही हूँ, अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात नहीं कर रही। फिर देखिए स्टूडेंट्स, वेवलेंथ हमारे पास क्या है, बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव या 2 सक्सेसिव पॉइंट्स क्रस्ट कह सकते हैं या फिर आप ट्रफ कह सकते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमने ले लिए इन दोनों के, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेवलेंथ है। वेवलेंथ हम सिर्फ इन दोनों को तो नहीं ले सकते। वेवलेंथ के लिए आप अगर यहाँ से यहाँ तक का भी पॉइंट लेना चाहें, यानी ये तो इन्होंने ये आपको बताया ना, ये 2 पॉइंट, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट लें, ये भी वेवलेंथ है। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट भी वेवलेंथ है। ज़रूरी नहीं है कि ये वेवलेंथ है, ये अच्छी बात है, ये अच्छा पॉइंट है कि ये वेवलेंथ है या ये वेवलेंथ है, लेकिन ये भी वेवलेंथ है हमारे पास। अब आप पूछेंगे अगर ये वेवलेंथ है तो हम इसको क्यों लेते हैं, हम इन 2 पॉइंट्स को क्यों नहीं लेते? तो इन दोनों पॉइंट्स को हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक मेजर नहीं कर सकते, हम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं ढूंढ सकते। इस वजह से हम या 2 टॉप ले लेते हैं या 2 बॉटम ले लेते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव थी। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस। देखिए कंप्रेशंस या 2 कंप्रेशंस ले लें, ठीक है, ये वेवलेंथ है इनकी, या 2 रेयरफैक्शन ले लें, यानी जहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, जहाँ पे स्प्रिंग खुल रहा है, इसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। इसको किससे शो करते हैं? इसको लैम्डा से शो करते हैं। और वेवलेंथ को मेजर किस में किया जाता है? वेवलेंथ को मीटर्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन। लुक एट दिस इज द रेस्ट पोजिशन।
ये क्या है, रेस्ट पोजीशन है। और आपका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपका ये है, ये आपका रेस्ट पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, एम्पलीट्यूड। सेम इसी तरीके से ये भी एम्पलीट्यूड है। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ द हाइट ऑफ अ क्रस्ट, ये आपकी हाइट है क्रस्ट की, या फिर डेप्थ है ट्रफ की। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है ना, ये ट्रांसफर वेव है हमारी, ऐसे ट्रांसफर वेव करती है ना मूव, वो जो दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो तो इस तरह से मूव नहीं करती। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। फिर मैं बता रही हूँ एम्पलीट्यूड क्या होता है आपके पास, एम्पलीट्यूड आपके पास होता है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन से आपका डिस्टेंस। ठीक है, यानी हाइट ऑफ अ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 second इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। Frequency is measured in units called hertz. When one wave passes through a point in 1 second, the frequency is 1 wave per second or 1 hertz. Look at this. ये देखिए, ये क्या है, ये 1 सेकेंड उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है, 1 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, और उस 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में जितनी भी वेव्स गुजरेंगी वो फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे कितनी वेव्स गुजरी, अगर हम यहाँ से अंदाज़ा लगाएं तो देखिए 1 सेकेंड में कितनी वेव्स गुजरी, 1, 2 और 3। तो इसकी क्या कह रहे हैं, बल्कि ये देखिए, ये एक वेव अगर 1 सेकेंड में गुजरी तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 हर्ट्ज है। क्या है, 1 हर्ट्ज। अब यहाँ पे 1 सेकेंड में अगर 3 गुजर रही हैं, काउंट कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव, फिर नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 3 वेव्स गुजरी ना 1 सेकेंड में, तो फिर इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी 3 हर्ट्ज होगी। और फ्रिक्वेंसी को फाइंड करने के लिए आप क्या फार्मूला रखोगे, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकेंड्स। अब टाइम क्या है, इफ़ वन वेव पासिंग इन 3 seconds द टाइम पीरियड इज़ 3 सेकेंड। ठीक है, अगर आपकी यानी मैं अगर बताऊँ आपको सिंपल वर्डिंग में, तो वो ये है कि एक वेव के गुजरने का जो वक्त है वही आपका टाइम पीरियड है। ठीक हो गया, उसको आप कैपिटल T से शो करते हैं। और द नंबर ऑफ वेव, यानी इसमें ये दोनों इंटरलिंक है, जो आपकी फ्रिक्वेंसी है और जो आपका टाइम है, दे आर इंटरलिंक्ड टुगेदर बाय द रिलेशन नोन एज T इक्वल टू 1/f और फिर F इक्वल टू 1/t। इन आवर साइंस वी कैन से दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। स्पीड, ये लास्ट टर्म है, इसमें देखिए, इमेजिन वॉचिंग अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। फर्स्ट वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, अ फ्यू सेकेंड्स लेटर वी हियर थंडर। क्या होता है, जब भी बिजली गरजती है तो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या नज़र आता है, हमें लाइट नज़र आती है। फ्यू सेकेंड्स लेटर हमें साउंड, उसकी आवाज़ आती है, कुछ सेकेंड्स बाद आती है ना उसकी आवाज़ हमें। सबसे पहले हमें क्या शो होता है, सबसे पहले हमें लाइट नज़र आती है। दिस हैपन्स बिकॉज साउंड एंड लाइट ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स, क्योंकि इन दोनों की जो चलने की स्पीड होती है, जो ट्रैवल की स्पीड होती है, वो डिफरेंट होती है। लाइट ट्रैवल्स मच फास्टर देन साउंड। तो फिर दोनों में से ज़्यादा तेज़ कौन ट्रैवल करता है, डेफिनेटली लाइट करती है, क्योंकि हमें सबसे पहले लाइट दिखाई देती है या साउंड सुनाई देता है, सबसे पहले लाइट दिखाई देती है। Different waves travel at different speed. The distance a wave cover in unit time is called its speed. Speed is measured in meter per second. Sound travel at different speed in different mediums. क्या कह रहा है, the distance a wave cover in unit time, जो unit time में distance cover करती है wave, वही उसकी speed होती है। Speed is measured in, उसको किस में measured करते हैं, meter per second में। Sound travels at different speed in different mediums. इसका नीचे ये देखें, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, ये आपको साथ में मीडियम्स बताए गए हैं, साथ में आपको स्टेट ऑफ मैटर बताया गया है कि गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, और साथ में स्पीड मीटर पर सेकंड बताई गई है। किसकी बताई गई है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, कि किस में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करता है, फिर किस में कम करता है और किस में सबसे कम करता है। तो सबसे ज़्यादा वो ट्रैवल करता है सॉलिड में,
उसके बाद वो करता है लिक्विड में और फिर करता है गैस में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल है पिच एंड लाउडनेस। नाउ व्हाट इज पिच? पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड, यानी द वॉइस ऑफ अ गर्ल इज मोर श्रिल देन द वॉइस ऑफ ए बॉय। अब श्रिल का क्या मतलब होता है और लेस श्रिल का क्या मतलब होता है, या ग्रेव का क्या मतलब होता है? पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। सबसे पहले हम लिखेंगे पिच। पिच हमारे पास क्या होती है? पिच होती है हमारे पास, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड, यानी श्रिल साउंड, श्रिल साउंड एंड ग्रेव साउंड, या लेस श्रिल साउंड भी कह सकते हैं इसको। श्रिल साउंड मीन थिन साउंड, पतली आवाज, थिन साउंड। और ग्रेव साउंड मीन्स थिक साउंड, थिक साउंड। श्रिल साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज हाई, यानी जब श्रिल साउंड तब प्रोड्यूस होगी जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और ग्रेव साउंड तब प्रोड्यूस होगी जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। फॉर एग्जाम्पल साउंड ऑफ ए वुमेन, इसमें आ जाएगा ना, साउंड ऑफ ए वुमेन, साउंड ऑफ ए वुमेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साउंड ऑफ अ बर्ड, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं साउंड ऑफ अ कैट। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये सारी श्रिल साउंड में आ जाती हैं। और जो हमारे पास ग्रेव साउंड है, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? इसमें हमारे पास आ जाता है साउंड ऑफ अ मैन। दूसरी चीज़ हमारे पास आ सकती है साउंड ऑफ अ डॉग, और थर्ड आ सकती है साउंड ऑफ अ फ्रॉग। पिच हमारे पास क्या है? पिच हमारे पास है, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। अब हमें वो बताती है कि ये श्रिल साउंड है, ये ग्रेव साउंड है, या पिच बेसिकली क्या बताती है? द वॉइस ऑफ अ गर्ल इज मोर श्रिल देन द वॉइस ऑफ अ बॉय। द डिफरेंस इज ड्यू टू द पिच। पिच की वजह से हमें पता चलता है ना, अ श्रिल साउंड इज कॉल्ड अ हाई पिच साउंड, whereas a less shrill sound is called a low pitch sound. Pitch is a shrillness or graveness of a sound. यानी श्रिलनेस का क्या मतलब है? थिन साउंड हुआ। ग्रेव का क्या मतलब है? थिक साउंड हुआ। तो फिर हमारे पास थिन साउंड में इसका मतलब ये है कि इसकी फ्रिक्वेंसी हाई है एज कम्पेयर टू ग्रेव साउंड। ग्रेव साउंड में पिच जो है, जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है? कम है। इससे हमें ये पता चलता है कि पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड। अब उसके बाद हम कहते हैं लाउडनेस की तरफ चले जाते हैं। लाउडनेस क्या होता है? द ग्रेटर द साउंड एनर्जी, लाउडनेस डिपेंड ऑन साउंड एनर्जी। द ग्रेटर द sound energy, the louder the greater the sound energy, the longer the loudness of a sound, and vice versa. Consider this sound, अगर मैं कहूँ इस तरह से, ऐसे और ऐसे, अगर मैं इस पे ड्रॉ करूँ, कुछ इस तरह से वेव्स ड्रॉ करूँ, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज क्वाइटर साउंड, क्वाइटर साउंड। ये हमारे पास है क्वाइटर साउंड। और अगर इस पे मैं यूं करके ड्रॉ करूं, ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है लाउडर साउंड, लाउडर साउंड। ये क्या था? क्वाइटर साउंड। ये था लाउडर साउंड। क्यों ये क्वाइटर साउंड है और क्यों ये लाउडर साउंड है? इट इज़ बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस साउंड इज स्मॉल। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? स्मॉल है। देखिए इसका एम्पलीट्यूड क्या है? स्मॉल है। स्मॉल एम्पलीट्यूड है ना इसका, इस वजह से ये क्या है? ये क्वाइटर साउंड है,
ठीक है। वाइल द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस साउंड इज लार्ज, ये देखिए लार्ज है। नीचे आ जाइए यहाँ पे, ये भी लार्ज है ना ये, इसलिए ये मेरे पास क्या है, लाउडर साउंड है। और ये मेरे पास क्या है, ये क्वाइटर साउंड है। इससे क्या पता चला, लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड आपका ज़्यादा है तो आपकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, और अगर आपका एम्पलीट्यूड कम है तो क्या होगा, आपकी लाउडनेस भी कम होगी। व्हेन यू इंक्रीजेज द वॉल्यूम द स्पीकर इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड एंड यू लिसन लाउड म्यूजिक। क्या होता है, जब भी व्हेन यू इंक्रीज द वॉल्यूम, जब भी आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो स्पीकर्स क्या करता है, वो एम्पलीट्यूड को कर देता है इंक्रीज, तो इससे आपको ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। इन कंट्रास्ट when you decrease the volume, speaker decrease the amplitude of the sound and you listen quiet sound or low sound. Loudness depend upon 3 factors. ये आपकी बुक में नहीं है, ये आपकी बुक में, हाँ जी ये नहीं है आपकी बुक में। लाउडनेस डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, ठीक है। वो 3 फैक्टर्स कौन से होंगे, उनको कहा जाता है ADM। ये 3 फैक्टर्स हैं ADM। ए का मतलब है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं 2 ड्रम ले लेती हूँ, एक का जो सरफेस एरिया है वो कम है, यानी ऊपर की सतह कम है, छोटा ले लेती हूँ, और एक बड़ा ड्रम ले लेती हूँ, तो क्या होगा, उससे ये होगा, स्मॉल ड्रम प्रोड्यूस लो साउंड और क्वाइट साउंड, जबकि जो आपका बिग ड्रम है, जो बड़ा ड्रम है, वो क्या करेगा, वो हाई साउंड प्रोड्यूस करेगा। इट इज़ बिकॉज द वाइब्रेटिंग एरिया ऑफ दिस ड्रम इज स्मॉल, यानी जो छोटा है वो आपको कम देगा लाउडनेस, और जो बड़ा है वो आपको ज़्यादा देगा। क्यों देगा ज़्यादा, क्योंकि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जिसका ज़्यादा होगा वही आपको ज़्यादा, जिसका वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा है वही आपको ज़्यादा लाउडनेस देगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डी मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम अ सोर्स मतलब यानी जिससे आपको साउंड मिल रहा है वो स्पीकर हो गया। अगर आप किसी स्पीकर के करीब खड़े हो, इफ़ यू स्टैंड नियर द सोर्स यू लिसन लाउड, तो आपको ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देगा अगर आप उसके करीब खड़े हैं। लेकिन जो आप उससे पीछे होते जाएंगे, उससे दूर होते जाएंगे, तो वो लाउडनेस कम होती जाएगी। ऐसा ही है ना, जब आप उसके साथ खड़े होंगे तो आपको बहुत ऊंची आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन जो आप उससे पीछे हटते जाओगे तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स मीन्स डिक्रीजिंग द लाउडनेस, यानी जितना आप, लेट्स सपोज ये एक स्पीकर है और आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप क्या करेंगे, अब आपको सही आवाज़ आ रही है, लेकिन जो आप इस साइड पे मूव करते जाएंगे तो आपकी लाउडनेस कम होती जाएगी, यहाँ से आपको कम आवाज़ सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स मीन्स डिक्रीजिंग द लाउडनेस। समझ आ गई आपको? फर्स्ट 2 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड है एम मतलब मीडियम फ्रॉम विच साउंड ट्रेवल, वो मीडियम जिसमें से साउंड ट्रेवल हो रहा है। मीडियम इन विच साउंड ट्रेवल्स मीन स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, देन इन लिक्विड एंड देन इन गैस। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा तेज़ किस में ट्रैवल करता है, सॉलिड में साउंड सबसे ज़्यादा करता है तेज़ ट्रैवल, देन लिक्विड, और लास्ट में क्या आ जाता है, गैस में ट्रेवल करता है। यानी मीडियम से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर सॉलिड में है, मीडियम आपका सॉलिड है तो आपका साउंड बहुत तेज़ ट्रेवल करेगा, लेकिन अगर मीडियम है तो उससे कम, और गैस है तो सबसे कम करेगा। सेम साउंड्स हैव डिफरेंट लाउडनेस एंड डिफरेंट मीडिया। स्टूडेंट्स, लास्ट एक आर्टिकल रह गया था, वो है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। द वर्ड ऑडिबल मीन एबल टू बी हेयर्ड, यानी जो सुनने के लायक हो, जो सुनने के काबिल हो।
आवर ईयर्स कैन नॉट हेयर साउंड ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज, हम सब फ्रिक्वेंसीज के साउंड तो नहीं सुन सकते। द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज विच अ पर्सन कैन हेयर इज़ नोन एज ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, यानी वो फ्रिक्वेंसी, वो रेंज आपकी फ्रिक्वेंसी की जो कि इंसान सुन सकता है उसको क्या कहेंगे, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। A healthy human ear can hear sounds of frequency from about 20 hertz to 20,000 hertz, यानी हमारी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है इंसान की, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इट इज़ द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमंस। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंजेस। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सारा चैप्टर कवर हो गया है। मैंने कोशिश की है कि एक ही लेक्चर में आपका तमाम चैप्टर जो है, तमाम टॉपिक्स जो हैं, मेजर टॉपिक्स, उनको कवर कर दिया जाए। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। इन केस नहीं भी कोई पॉइंट समझ आता तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिए, स्कूल से रब्ता कर लीजिए। जो पॉइंट्स आपके माइंड में हैं, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, जो मैं बताना भूल गई आपको, वो काइंडली आप मुझसे रब्ता करें या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता करें और उनको फिर हम देख लेते हैं कि उनको किस तरह से हल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो इस लेक्चर को दोबारा सुनिए। बहुत आसान चैप्टर है, आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।